हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहीं जाना नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है फ्रेंड। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है 1 सेकंड नहीं लगता है, वीडियो को पॉज करके जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फ्रेंड आज मैं एपिसोड 3 बताने वाली हूँ, लव अनएक्सपेक्टेड की। जिन्हें नहीं पता है फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बना दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं एपिसोड 3 बताने वाली। तो हम लोगों ने एपिसोड 2 के एंड में देखा था मिस्टर जू बहुत कोशिश करते हैं सीओ को बताने की कि उसे कोई भी पेन होता है, कोई भी हर्ट होता है तो वो उसे नहीं, उसका सारा पेन ट्रांसफर होकर मिस्टर जू में चला जाता है। जो ये चीज़ समझने के लिए सीओ बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पागल हो चुका है और वो वहाँ से उसे इग्नोर करके मिस्टर जू को घर चली आती है। तो नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलेगा जू की मीटिंग हो रही होती है और हमारी सीओ तो बॉडीगार्ड है, वो बाहर वेट करती है, अपनी तिरछी निगाहों से इधर उधर देखती है कि कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। वहाँ वो कंपनी में मीटिंग हो रहा होता है, तभी एक मैनेजर कहते हैं वहाँ के कि क्या आप तैयार हैं ऑफिस के शेयर को 2 पार्ट में बांटने के लिए। तो जू कहता है कि हाँ ठीक है। तो हम लोगों को चेयरमैन वू दिखेंगे जो कि इस चीज़ के अगेंस्ट है, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा दुश्मनी होती है मिस्टर जू से। वो क्या होती है फ्रेंड, ये तो धीरे धीरे आप सबको पता चलेगी। अब वो नहीं चाहता था कि उसकी शेयर 2 भाग में बटे, यानी कि उसकी कंपनी और तरक्की करे, ये बिल्कुल चेयरमैन वो नहीं चाहता था। वहाँ पे सीन कट होते हैं, जू बाथरूम में जाते हैं और हमारी सीओ तो वहाँ भी बाहर खड़ी होती है। तो सडनली वहाँ से एक बच्चा आता है। उस बाथरूम में एक बच्चा स्टैंड स्केटिंग खेलते हुए आ रहा था। तो सडनली जैसे ही आता है तो मिस्टर जू के पैर पे बहुत कस के चोट लगती है और मिस्टर जू वहीं पे बाथरूम में गिर जाते हैं। और ये आवाज़ सुनकर भागी चली आती है सीओ, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रेंड, उसका तो काम ही है। और जैसे ही वो बाथरूम के अंदर आती है तो सबसे पहले वो बच्चे को बचाती है गिरने से। मिस्टर जू चिल्लाती है, मैनेजर जू क्या हुआ आपको। अब मैनेजर जू फ्रेंड उसी के तरफ, मैनेजर जू की तरफ भागती हुई आती है सीओ, और मैनेजर जू की जिप अटक गई थी, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फनी लुक आपको देखने को मिलेगा। और वो पूरी कोशिश कर रहा था अपनी जिप को लगाने के लिए। तब तक हमारी सीओ वहाँ जैसे ही आती है, इधर हमारे मिस्टर जू का जिप टूट के उसके हाथ में आ जाता है और वो एकदम शॉक में चला जाता है। बहुत फनी मूवमेंट है। उसके बाद जल्दी से सीओ आती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैनेजर जू आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, आप बिल्कुल ठीक तो है ना। और मिस्टर जू तो पूरे तरीके से हक्का बक्का हो चुके होते, क्योंकि उनके मुंह में एक वर्ड नहीं रहती है बोलने के लिए, क्योंकि फ्रेंड ऑलरेडी उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। जिप ऑलरेडी टूट चुकी थी और जैसे ही सीओ की नज़र मिस्टर जू के जिप पे पड़ती है तो काफ़ी कस के चिल्लाती है और वहाँ से वो भाग जाती है। और वहाँ पे उसके कलीग यानी उसके फ्रेंड भी है, वो उसे खड़ा होके देख रहा होता है वहाँ से कि ये सब हो क्या रहा है जेंट्स बाथरूम में, तो कुछ समझ नहीं आता है। और फिर सीओ वहाँ से उसे धक्का देके भाग जाती है और वहाँ पे मिस्टर जू का फेस एकदम देखने लायक होता है, एकदम लाल हो जाता है और वो एक भूत की तरह एकदम खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा सीओ की सिस्टर जीती है, विनर होती है बॉक्सिंग चैंपियन में, और वहाँ सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वहाँ पे सीओ नहीं आती है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसका बर्थडे भी होता है साथ में। तो सीओ लेट हो जाती है, तो जल्दी भागती हुई वो आती है, सिस्टर को कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई, अभी तक तुम लोगों ने केक क्यों नहीं काटा। बट उसकी सिस्टर गुस्सा हो गई थी और थोड़ी सैड भी थी। सीओ की सिस्टर काफ़ी नाराज़ हो जाती है, उसके हाथ में ब्रेसलेट ना देखकर उससे पूछती है कि तुमने ब्रेसलेट क्या क्या कहाँ गिराया। तो मैं बता दूं फ्रेंड, यहाँ पे हम लोगों ने एपिसोड 2 में देखा था कि वो ब्रेसलेट मिस्टर जू को वो पहना रही होती है कि सर आपको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत लकी ब्रेसलेट है, मुझे मॉम डैड ने दिया था, मैं आपको दे रही हूँ। और पूरे फेस में खून की वजह से सीओ उसे नहीं देख सकती है कि वो कौन था। और मिस्टर जू भी बेहोश की हालत में होते हैं, जो सीओ को नहीं देख सकते कि हाथ में कौन ब्रेसलेट पहनाया था। तो ये चीज़ उन दोनों को बिल्कुल नहीं पता होती है। उसकी सिस्टर काफ़ी नाराज़ होती है कि इसकी मॉम डैड की निशानी थी। माँ पापा ने 2 ब्रेसलेट दोनों बहनों को दिया था, जिसमें सीओ ने हिरा दिया था। सीओ कहती है सिस्टर को कि मैंने कहीं पे खो दिया, मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि इस ब्रेसलेट की इम्पोर्टेंस हम दोनों की लाइफ में क्या है।
नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा कि हमारे मिस्टर जू रोड पे वॉक कर रहे होते हैं और वो बड़बड़ा रहे होते हैं कि यहाँ कितनी भीड़ हो रही होती है, काश अगर कोई लोग नहीं रहता तो कितना दुनिया शांत होता है, क्योंकि पता है ऑलरेडी वो किस टाइप का इंसान है। उसके बाद सी दौड़ती रहती है, वॉक करती रहती है, मॉर्निंग वॉक करती है अपनी फ्रेंड के साथ और वो स्टैचू के पास आती है। स्टैचू के पास आने से वो स्टैचू है फ्रेंड कि जो भी विश माँ कॉइन फेंके वो पूरी हो जाती है और वो कॉइन खोजती है, उसे कोई भी कॉइन नहीं मिलता है। तो सडनली वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है रात की हुई उसकी बहन और उसके बीच की बात में। तो वो अपना ब्रेसलेट ही उतारती है और उस पानी में फेंक देती है। उसकी दोस्त कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, कहती है कि मेरे पास कॉइन नहीं है जिसकी वजह से मैं ये ब्रेसलेट फेंक रही हूँ। अब वो विश करती है कि ये मेरी ही गलती थी, अब मुझसे कहीं हो गया है। ये वही ब्रेसलेट होता है फ्रेंड जो एक बच जाता है सीओ की बहन के पास, वो सीओ को दे देती है क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती है। कहती है कि मुझसे ज़्यादा इसे तुम्हारी अभी ज़रूरत है तो तुम इसे रख लो। अब वो भी कॉइन के चक्कर में उस ब्रेसलेट को भी खो देती है एक और ब्रेसलेट पाने के लिए। तो वो विश करती है कि तुम मेरे लकी ब्रेसलेट हो, तुम प्लीज़ मुझे बता दो कि मेरा एक और लकी ब्रेसलेट कहाँ है। ये बोल के वो विश पूरा कर लेती है, वहाँ से वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में उधर देखने को मिलेगा मिस्टर जू और उसके कलीग वहाँ आ रहे होते हैं, वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पे सीओ थी बट सीओ तो जा चुकी थी। तो मिस्टर जू के कलीग कहते हैं कि तुम ये करो, कॉइन फेंक के तुम्हें कोई भी विश हो तुम्हारी पूरी होगी। तो मिस्टर जू कहता है कि ये सब फालतू बात है, ये सब चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करता। उसका कलीग कहता है अरे एक बार करके तो देखो, तुम इतना एटीट्यूड क्यों करते हो, अरे नहीं होगी नहीं होगी, लेकिन सबकी विशेष पूरी होती है, एक बार ट्राई करने में क्या रहता है। लेकिन मिस्टर जू नहीं करता है। तो मिस्टर जू का कलीग एक विश मार के कॉइन फेंक देता है और जैसे कॉइन फेंकता है तो सडनली वहाँ पे कुछ चमकता है जो जू देख लेता है। वहाँ से दौड़ के जाता है वो और वहाँ पे वही ब्रेसलेट मिलता है। वो ब्रेसलेट को उठाता है उस पानी के अंदर डूब कर और वहाँ से दौड़ता भागता। कलीग भी उसके पीछे भागता और कहता है सर क्या हो गया, सडनली हट जाता है और वही ब्रेसलेट निकालता जो ऑलरेडी उस एक्सीडेंट में उसको किसी ने पहनाया था। अब वो कहता है ये दोनों सेम ब्रेसलेट है जो मुझे उस एक्सीडेंट में किसी ने दिया था, पर किसने दिया था ये तो उसे नहीं पता था। इसी में देखने को मिलेगा सीओ ऑफिस आती है और लेट हो जाती है। तो जू कहता है 3 मिनट के अंदर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें दोबारा उस कंपनी में देखना नहीं चाहूँगा, तुम्हें निकाल दूंगा। जैसे ये बोलता है भागती हुई सीओ आती है और उसके ऊपर गिर जाती है और मिस्टर जू एकदम साइलेंट चले जाते हैं कि ये क्या कर रही हो तुम। सीओ कहती है सॉरी मैनेजर जू, गलती हो गई मुझसे, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगी, मैं लेट बिल्कुल नहीं आऊँगी। यहाँ पे फ्रेंड बहुत ज़्यादा फनी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो जू कहता है अब मुझे बहुत ज़्यादा तुम इरिटेट कर रही हो, गुस्सा कर रही हो, मेरे ऊपर से हटो, तुम बहुत भारी हो। उसके बाद वो कस के अपनी गाड़ी पे हाथ डालता है और ये चीज़ देखकर फिर सीओ डर जाती है फिर वहाँ से हट जाती है। इनमें जू और उसके कलीग साथ में वॉक कर रहे होते हैं तो उस ब्रेसलेट के बारे में बता रहा होता है कि उम्मीद है जो उसने उस दिन दिया था, बट उसे नहीं पता होता कि वो किसने दिया था। बाद स्टैचू का सीन आता है, यहाँ पे सीओ जो ब्रेसलेट फेंकी थी वो दूसरा ब्रेसलेट खोज रही थी, यानी कि दोनों ब्रेसलेट खोज रही थी। अब वो काफी सैड हो जाती है क्योंकि फ्रेंड उसको एक या दोनों ब्रेसलेट कोई भी ब्रेसलेट उसे नहीं मिल रहा था। और फिर से वो कॉइन फेंक के विश करती है ये सब मेरी गलती थी, इट्स माई फॉल्ट और नॉट यूज ए कॉइन मेक अ विश, प्लीज मेरी विश पूरी कर दो। यहाँ पे हुगो मीडिया ग्रुप में मीटिंग हो रहा होता है। उसके बाद मिस्टर जू कहता है चेयरमैन वू को कि मैं इसे यहाँ से निकालता हूँ, इसका अधिकार छीनता हूँ चेयरमैन वू का। चेयरमैन वू कहते हैं कि क्या तुमने मुझे डिसमिस किया। तो जू कहता कि हाँ मैंने तुम्हें डिसमिस किया, क्योंकि फ्रेंड इन दोनों के बीच में भी काफ़ी अनबन था। वो क्या था ये तो हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो। कोई क्वेश्चन हो, कोई भी ड्रामास के रिलेटेड, आप मेरे इंस्टा आईडी पे मुझे फॉलो करें, वहाँ जाके मैसेज करें, मैं सबके मैसेज का रिप्लाई देती हूँ, आपका भी ज़रूर दूंगी। आई होप फ्रेंड ये वीडियो अच्छी लगी हो। फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।